गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फाइंड द फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन में इस समीकरण को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब हम रफ में इस इक्वेशन को नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब चूंकि हमारा ये दिया गया समीकरण x चर राशि वाला समीकरण है, x चर राशि मीन्स वेरिएबल नंबर, अर्थात जिसका मान निश्चित नहीं होता, तो और ये हमारा जो समीकरण है ये वर्ग समीकरण कहलाता है। चूंकि इसमें चर राशि x है और इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए हम इसे वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं। अब वर्ग समीकरण का जो मानक रूप होता है ये होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इससे हम तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, a की जगह है। अब यहाँ पर हमें नहीं मालूम कि क्या है, सो एक्स स्क्वायर, अब ये कितने एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है, मीन्स यदि हम एक का मल्टीप्लाई करें इसमें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, मीन्स a की जगह हमें क्या मिला 1, सो एक्स की जगह एक्स है और b की जगह क्या मिला प्लस 9, मीन्स 20 क्या है 9, और c की जगह क्या है प्लस 18, मीन्स c = 18। अब हमें क्या करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है, a और c का मल्टीप्लाई करना है, मीन्स a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 18। 1 और 18 का हमने 1 और 18 का गुणा कर दिया, सो 1 × 18, सो 18 × 1 दैट इज सेम, सो 18 × 1 = 18, 18 एकम 18। अब हमें ऐसे दो मान चाहिए जिन्हें आपस में जोड़ें या घटाएं तो प्लस 9 और उनका मल्टीप्लाई करें, उनका आपस में गुणा करें तो हमें प्लस 18 मिल जाए। तो अब इसे सोचने के लिए हमें समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 18 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो अब ये 18 है तो ये किससे डिवाइड होगा, 2 से, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिट अर्थात इकाई में 8 है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 की टेबल में आता है, 2 4 = 8, सो 18 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 9 = 18, अब ये 9 आ गया, अब ये किससे डिवाइड होगा 3 से, सो 3 3 = 9, अब ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 = 3। तो इस प्रकार से जो हमारा 18 है अर्थात 18 है वो 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार 18 हमारे के जो गुणनखंड है हमें ये प्राप्त हो जाते हैं। क्या मिलते हैं हमें, 18 = 2 × 3 × 3 × 1, ये मान मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इस जितने मान दिए हमें 4 मान मिलते हैं, इन 4 मान में से हमें इस प्रकार से इनको 2 मानों में परिवर्तित करना है कि उन्हें यदि हम आपस में जोड़े घटाएं तो प्लस 9 और गुणा करें तो 18 मिल जाए। तो हमने क्या किया, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 = 6, 2 3 6 इंटू 3 1 = 3, ये 3 × 1, 3 1 = 3, अब 6 × 3, 6 3 = 18, 6 3 18, ये मिल गया। और 6 और 3 यदि हम इन्हें ऐड कर दें तो 6 + 3 = 9, ये हमें मिल जाता है। बट यहाँ पर क्या है, 9x के फॉर्म में है, s के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 में x लगा देंगे, तो अब हम सब में x लगा देंगे, 6x और 3x। अब हम क्या करेंगे, 9x की जगह 6x + 3x हम यहाँ पर नोट कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। अब हमें इसमें कितने मान मिल गए, 4 मान मिल गए, x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 8। अब इसमें दो मान के हम जोड़े बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। अब इसमें हर पेयर में से हम क्या करेंगे, जितने पेयर हैं तो हर प्रत्येक पेयर में से तो हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू, जो भी वैल्यू कॉमन होती है, 1 या 2 जो भी वैल्यू कॉमन होती है अर्थात दोनों में है वो हम कॉमन निकालेंगे, अर्थात उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ या कॉमन का मतलब होता है कि ऐसे मान जो सबके पास अवेलेबल हों। तो x² यहाँ पर भी x है, 6x यहाँ भी x है, मीन्स x ऐसा रूप है, ऐसा मान है जो दोनों के पास है। तो हम क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x² है, इसमें से कितने x बन गए, 1x, ये हमने 1x ले लिया। अब चूंकि इसके पास कितने x है, 2x, 1 ले लिया, कितने बचे 1x प्लस 6x, अब इसमें से हमने x ले लिया, अब इसके पास क्या बचा, 6 बचा प्लस 3,
अब यहाँ पर क्या 3x है और यहाँ 18 है। 3 की टेबल यदि हम पढ़ें और 18 आ जाए तो 3 6 जा 18, 3 जंग 18, अर्थात 3 की टेबल में 18 है, अर्थात 3 यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिल जाएगा, मीन्स 3 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 3 6 जा 18, ये 3 छंग 18, ये 6 आ गया। अब क्या हो गया, s प्लस 6 और s प्लस 6, ये जो मान है ये कितने बार मिले हमें, 2 बार मिले, क्योंकि अब ये 2 बार हैं, अर्थात हमें एक बार लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा पूरा एक कंप्लीट स्टेप है, x s प्लस 6 प्लस 3 s प्लस 6, और s प्लस 6 और h प्लस 6 ये क्या है, दोनों में, इसमें इस हमने क्या किया था, 2 के जोड़े बनाए थे, इस जोड़े में भी s प्लस 6 आया, इस जोड़े में भी s प्लस 6 आया, दोनों पेयर में क्या है, हमें s प्लस 6 अवेलेबल है, हम उसे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। अर्थात अभी हमने बताया कि जो मान दोनों में हो वही हम बाहर निकालते, वही हमारा कॉमन या ओवरनेस्ट कहलाता है। सो s प्लस 6 हमें कॉमन मिल गया, x बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा। इस प्रकार से हमें s प्लस 6 और s प्लस 3 ये हमें क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 9s प्लस 18 का फैक्टराइजेशन अर्थात गुणनखंड प्राप्त हो गया। यही हमारा आंसर है। अभी हमारा आंसर करेक्ट है या फॉल्स है, अभी कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें मान है हम इसका मल्टीप्लाई कर दें और हमें या कि सेकंड स्टेप मिल जाए या कि हमें क्वेश्चन मिल जाए, तो हम ये कन्फर्म कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। सो x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 6 इक्वल टू 6x, फिर 3 प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x, प्लस 3 इंटू 6 इक्वल टू 18। अब ये 18 यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर भी यहाँ भी है। अब ये 6s प्लस 3x यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें यहाँ 9x ये भी मिल जाएगा, अर्थात हमें ये स्टेप भी मिल जाता है और क्वेश्चन भी हमें मिल जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है, जो मान है, वो क्या है, सत्य है। अर्थात इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों में भी यहाँ के चिन्ह है, सिंबल जो साइन है, इनके चिन्ह प्लस है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, कहीं भी माइनस हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर या एक्स या जो भी मान है अचर राशि मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, ये कहीं भी हो, हम हर प्रत्येक क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में हम पहले उसको जमा लेते हैं। इस प्रकार से पहले कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में दिया हो, हम उस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर के मान लिखेंगे, प्लस फिर एक्स के मान लिखेंगे, फिर लास्ट में ऐसे मान लिखेंगे जिसमें एक्स वाई जेड मतलब वेरिएबल नंबर ना हो, मीन्स कांस्टेंट नंबर हो, वो सबसे लास्ट में रहेगा। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, इस प्रकार के जो भी मान होंगे, वो स्क्वायर वाले जो भी मान होंगे वो पहले आएंगे, और जो एक्स के मान है मतलब जिसकी घात 1 है वो मान बीच में रहेंगे, वो बी के मान कहलाते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाले मान एक जो भी रहेंगे उससे हमें ए के मान मिलेंगे, जो एस के मान रहेंगे उससे बी के मान मिलेंगे, और जो लास्ट है जिसमें वेरिएबल नंबर नहीं है, जिसे हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं, उससे हमें सी के मान मिलेंगे। क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हम सलूशन देखेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन को ऐसे नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब जो वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम यहाँ पर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 मानते हैं। किसी भी राशि में 1 का मल्टीप्लाई करने पर हमें वही राशि या वही वैल्यू मिलती है। अतः एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह 1 है, मीन्स ए इक्वल टू 1, एक्स है, बी की जगह 4, सो बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 3, सी की जगह 3 है इसलिए सी इक्वल टू 3। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला का यूज करेंगे, द्विघात या वर्ग समीकरण का सूत्र, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम इस सूत्र में ए बी सी का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे, अर्थात बी इक्वल टू 4, सो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इक्वल टू 1 इंटू सी इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू ए इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस 4
प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 4 3 जा 12 1 जा 12 सो अपॉन 2 1 जा 2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है 2 सो अपॉन 2 एक्स इक्वल टू माइनस 4 प्लस 2 लेंगे आप अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 लेंगे अपॉन 2। एक बार प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस साइन है तो एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, प्लस माइनस मीन्स एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। सो माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 सो माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 अपॉन 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 सो एक्स इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ पर हमें मिलता है एक्स इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस 1 का ट्रांसफर करेंगे सो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स यहाँ पर माइनस 3 का ट्रांसफर करेंगे तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हमने नंबर 1 दिया, इसको हमने 2 दे दिया। सो बाई फर्स्ट एंड सेकंड एक और दो उसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि x प्लस 1 और x प्लस 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। अतः दैट इज x प्लस 1 x प्लस 3 ये हमारे दिए गए इक्वेशन के फैक्टर होंगे और ये दिए गए इक्वेशन के मूल अथवा शून्यक अथवा x के मान है। थैंक यू।